अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 20 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करिए एंड 1 साल तक करिए एंड उसके बाद आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्या आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोलेंगे? एंड आई वुड इमेजिन मोस्ट ऑफ यू विल बी लाइक हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट टू गुड टू बी ट्रू है ना, राइट? कोई तो कैच होगा, कोई तो स्कीम है, कहीं तो कुछ गोची है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, बोलूं कि यार एक नौकरी है, उस नौकरी को पाने के लिए आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे एंड 1 साल बाद आपको उसी नौकरी के लिए 50 लाख रुपए साल की सैलरी मिलेगी, क्या आप करेंगे? अब लोग बोलेंगे क्या ये घटिया यूट्यूब चैनल्स बंद करने चाहिए, आजकल की जनरेशन का दिमाग खराब नहीं करना है, ये सारे दकियानूसी ख्याल कहीं और रखिए। आपको क्या लगता है, आप कौन है? दीपिंदर को है? मैं दीपिंदर नहीं हूं, लेकिन दीपी फ्रॉम जोमेटो ने हाल ही में यही किया था एंड बहुत चर्चा हुई इस बारे में कि यार एक चीफ ऑफ स्टाफ का रोल ढूंढ रहा हूं, उस चीफ ऑफ स्टाफ के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बहुत सीरियस है, बहुत कमिटेड है एंड दे शुड शो देयर कमिटमेंट एंड देयर सीरियसनेस बाय सेइंग कि मैं इस काम के लिए पैसे नहीं दूंगा, इनफैक्ट मैं इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं। The first year, I will pay 20 lakh rupees, not to the company, to a charity. कंपनी भी उसी चैरिटी को 50 लाख रुपए देगी, लेकिन 1 साल के बाद, when you've shown your mettle, when you've shown your worth, आपको 50 लाख रुपए मिनिमम की एक जॉब मिलेगी, and that job may change your life. And a lot of people exploded. A lot of people said क्या नायाब तरीका है हायरिंग करने का। A lot of people like क्या घटिया तरीका है हायरिंग करने का। A lot of people like ये देखो बॉन्डेड लेबर ऐसे ही होता है। Some people like क्या ब्रिलियंट एक्सपोजर है। एंड इस वीडियो में इस अप्रोच को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि ये सही था या गलत था, बिकॉज इट मे हैव वर्क फॉर समबडी, इट मे नॉट हैव वर्क फॉर समबडी, दैट्स परफेक्टली फाइन। व्हाई डिड इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? कि दीपिंदर शायद क्या सोच रहे थे, क्यों बहुत सारी कंपनीज यही अप्रोच लेना चाहती हैं हायरिंग को लेते हुए, एंड व्हाई यू एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफरेंट फ्यूचर। सबसे पहले फॉर दोज हु मे नॉट बी अवेयर, हुआ क्या? तो कुछ टाइम पहले दीपिंदर गोयल, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि एक चीफ ऑफ स्टाफ रोल मैं अनाउंस कर रहा हूं। चीफ ऑफ स्टाफ रोल क्या होता है? सबसे पहले स्टाफ वर्ड जो है, जो बहुत थोड़ा सा फिरंग वर्ड है, इट बेसिकली मींस ऑल एम्प्लॉइज एंड चीफ ऑफ स्टाफ मींस चीफ ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब वो बोलेंगे यार ये तो एचआर हेड या सीईओ ही होता है, बट द सीईओ कैन नॉट रीच एवरीवन, सो दे एम्प्लॉय और हायर समबडी कॉल्ड अ चीफ ऑफ स्टाफ। एंड ये इंसान इज लाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वॉइस ऑफ द फाउंडर। तो हर फाउंडर जिस मीटिंग में बैठेगा या हर सीईओ जिस मीटिंग में बैठेगा, उस मीटिंग में ये सीईओएस भी बैठेंगे। उस मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए सीईओएस जो है, जो टीम के साथ मीटिंग होने वाली है, उनके साथ काम करेंगे। दे विल मैनेज द प्रोजेक्ट्स जो फाउंडर ने डिक्लेयर करे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बट द ब्यूटी इज दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग समथिंग डन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इट, acting as a communication layer between the founder and all the team members and making sure कि सब कुछ on time, schedule, process के हिसाब से चल रहा है। If you really think about it, role बहुत awesome है। In fact, I have so many times recommended कि एक MBA के बाद an ideal role will be that of a COS। अगर आप eventually founder बनना चाहते हैं या एक true blue MBA का experience चाहते हैं in the practical fashion, then a chief of staff role is the best way to acquire that। क्योंकि आप फाउंडर के साथ 24 घंटे बिता रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, उसके थॉट प्रोसेस को सुन पा रहे हैं, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो देख पा रहे हैं। एंड देन यू आर आल्सो गेटिंग योर हैंड्स डर्टी इन हाउ डू थिंग्स वर्क, बिजनेस कैसे काम करता है, डिसीजंस कौन से सही होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, बहुत सारा डेटा यूज होता है, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग लगती है। इट इज एन इनक्रेडिबल, स्पेशली फॉर समबडी हु इज यंग। तो दीपिंदर ने इस रोल की अनाउंसमेंट करी। However, there was a big twist. Usually अगर एक फाउंडर, एक चीफ ऑफ स्टाफ या फॉर दैट मैटर कोई भी और रोल के लिए हायर कर रहे हो, तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। एंड वॉट एवर मे बी द कंपनी स्पेसिफिक हायरिंग प्रोसेस, कि हम कुछ कल्चर बेस्ड हायरिंग करते हैं, या हम रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग करते हैं, या हम टेस्ट बेस्ड हायरिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। दीपिंदर बोला यार ये सब भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ चाहिए एक ईमेल तुमसे कि तुम्हें ये रोल क्यों करना है और तुम्हें क्यों लगता है कि ये रोल के लिए तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। ये रोल मैं सिर्फ उसी इंसान को दूंगा जो कि इन कंडीशंस के लिए तैयार है। नंबर 1,
दे आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर। वो पहले एक साल कोई भी तनख्वाह नहीं लेंगे। इनफैक्ट वो इस जॉब के लिए पैसे देंगे, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, 20 लाख रुपए। तो आपको इस जॉब के लिए 20 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। एंड ये कंपनी अपने लिए यूज नहीं करेगी। ये नहीं है कि एक पैसे बनाने का इंजन है, वो एक चैरिटी को कंट्रीब्यूट करेगी। एंड कंपनी ये भी बताना चाहती है कि हम जबरदस्ती ये सब नहीं कर रहे, तो वो अपने हिसाब से भी 50 लाख रुपए या अ बिग अमाउंट, आई थिंक 50 लाख ही था, वो भी उसी चैरिटी को कंट्रीब्यूट करेगी। सो दैट इट्स वेरी क्लियर कि हम इससे कोई बेनिफिट नहीं कमा रहे। हमें सिर्फ बहुत अच्छे लोग चाहिए फॉर दिस। और अगर आपने एक साल के बाद अपना वर्क दिखा दिया, बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत लगन से काम किया, पूरी शिद्दत के साथ काम किया, तो आपको फिर इस चीफ ऑफ स्टाफ का औहदा मिलेगा एंड यू विल गेट अ सैलरी व्हिच विल बी मिनिमम 50 लाख रुपीस। उससे ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कितना कंपनी को लगता है आपने वैल्यू ऐड किया है, वगैरह वगैरह। एंड द वर्ल्ड वेंट प्लास्टिक। पागल हो गए। नंबर 1, क्योंकि बहुत नायाब तरीका है हायरिंग करने का। नंबर 2, 20 लाख रुपए की एक कमिटमेंट है। नंबर 3 कि अगर ये रोल वाकई में मिल जाएगा तो फिर 50 लाख से ज्यादा मिलेंगे, which is also not a small sum of money, particularly in the Indian context. तो the tweet went viral. And Dipinder being Dipinder, उन्होंने LinkedIn पे भी डाला, उन्होंने Twitter पे भी डाला, which were the 2 platforms that he's most active on. And of course, he got a lot of visibility and not surprisingly, a lot of interested candidates. उनके अकॉर्डिंग 18,000 लोगों ने उनको ईमेल भेजी, which was to show their inclination कि हम इस रोल में इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत इंसेन लेवल का आपको बहुत लक एज वेल एज कैलिबर चाहिए होगा टू मेक इट थ्रू। बट लेट्स एनालाइज व्हाट डज दिस मीन। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी लेने के लिए या अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आप कितना देने के लिए तैयार हैं? इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, मैंने भी किया था। एंड एमबीए सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। एंड यू मे हैव वंडर्ड कि कुछ लोग इतना ज्यादा पैसा क्यों देते हैं एक एमबीए करने के लिए। एक व्हाई वुड समबडी पे 35-40 लाख एक आईएसबी के एमबीए के लिए? कोई इंसान 1-2 करोड़ रुपए क्यों दे देता है यूएस के टॉप स्कूल्स में एमबीए करने के लिए? एंड द रीजन इज बिकॉज वो समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या है, इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्या है। एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, देन द गेम चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप जानते हो ये, वॉरेन बफेट हर साल एक ऑक्शन करते हैं अपने साथ लंच के लिए। तो वो बोलते हैं कि यार मैं एक दिन किसी एक शख्स के साथ लंच करूंगा एंड उस लंच के लिए अब बोली लगाओ। एंड लोग बोली लगाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है यार, लंच ही तो है, बोली क्या लगानी है? मतलब कितना ही महंगा होगा। एंड गेस कि कितना महंगा हुआ है। लास्ट के लंच 2022 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। 2022 में जो शख्स जीता था उसने वॉरेन बफेट को एक लंच के लिए $19 मिलियन दिए थे। $19 मिलियन, करीब 175 करोड़ रुपए। एंड यू विल बी लाइक व्हाट? बट दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट लाइफ। कि अगर आपको एक मौका मिलता है एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करने का, आपको मौका मिलता है किसी इंसान के साथ वक्त बिताने का, आपको मौका मिलता है किसी ऐसे स्कूल में जाने का जहां आप बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ पढ़ेंगे, आपको मौका मिलता है एक ऐसे इंसान के साथ इंटर्नशिप करने का जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आर यू विलिंग टू पे फॉर दैट अपॉर्चुनिटी? इट डजंट मैटर कि आप कितना पे कर सकते हैं। मेरा सवाल अलग है, क्या आप पे करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? क्योंकि अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि यार हर एक चीज एक ट्रांजैक्शन होती है जहां मैं कुछ देता हूं और मुझे कुछ मिलता है, लाइफ में नॉट वर्क आउट फॉर यू एज यू वांट। लेकिन अगर आप अपने करियर को, खासकर अपने करियर को एक ऐसे रूप में देखेंगे कि हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए आई एम विलिंग टू पे थ्रू माई मनी, थ्रू माई टाइम, थ्रू माई नेटवर्क्स, थ्रू माई कनेक्शंस, you will actually move forward. And that's one lesson I learned from Dipinder's strategy. वो ये नहीं देख रहा है कि कौन 20 लाख रुपए दे सकता है, क्योंकि it's quite possible, and उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि हम एक ऐसे इंसान जो हमें बहुत पसंद आया है उससे वो शायद 20 लाख रुपए नहीं मांगेंगे अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आप कुछ देने के लिए तैयार हैं या नहीं।
और अगर आप बोलेंगे यार मैं अपना 1 साल तो दे ही रहा हूं, यस, लेकिन वही सेम क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में पूछा कि अगर मैं आपको एक बढ़िया से एमबीए स्कूल में दाखिला दे दूं, 1 साल का एमबीए, तो वहां भी आप चले जाएंगे ना, अपना 1 साल दे देंगे ना। लेकिन क्या आप वो फ्री में चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि बिजनेस स्कूल आपको पैसे दे? नहीं ना, आप पैसे देने के लिए तैयार होंगे when you are willing to do that, क्योंकि आपको उसके बाद शायद एक नौकरी मिलेगी जो शायद आपकी फीस से ज्यादा आपको पैसे देगी। Why would you not think of this the same? नंबर 2, हायरिंग में फिल्टर्स। हायरिंग बहुत 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 मुश्किल गेम है। एक कंपनी के लिए एक मास हायरिंग प्रोफाइल होता है, जो कि होता है कि थोक के भाव में लो। इट कुड बी even coders or engineers, it could be salespeople, it could be call center professionals, it could be marketing individuals, it could be data people, बहुत सारे। And कुछ होता है जो selective होता है, but everything has a filter based on it। तो अगर आप मास रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं तो कोई टेस्ट होता है, आपका रेज्यूमे भी हो सकता है, आपके नंबर हो सकते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं वो हो सकता है। एंड जैसे जैसे रोल सिलेक्टिव होता रहता है वो फिल्टर बढ़ता रहता है, टाइटर होता रहता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों में से वो हीरा ढूंढना है who you truly want for your company। एंड ये फिल्टर आप एस्केप नहीं कर सकते। You may be like, यार मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया, इतनी मेहनत करी, यहां जेई क्लियर कर लिया, नीट क्लियर कर लिया, वो सब कर लिया, अब भी एक फिल्टर है, अब भी दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया, अब भी रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, अब भी लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा, अब भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, अब भी टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ ब्रो, देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर बहुत जरूरी है। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, इट बिकम्स रियली हार्ड टू फिगर आउट कि सिग्नल कहां है और शोर कहां है। एंड दैट इज व्हाट कंपनीज स्ट्रगल टू डू। एंड व्हाट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डिड वाज एक साइकोलॉजिकल फिल्टर भी डाल दिया। फिल्टर सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, फिल्टर ये भी है कि आप क्या इन कंडीशन से अग्री करते हैं। डू यू रियली फील कि आपको पैसे देके एक नौकरी लेनी चाहिए? डू यू रियली फील कि वो 1 साल की अनसर्टेनिटी आप झेल पाएंगे? डू यू रियली फील कि उसके बाद वो 50 लाख की नौकरी होगी या 60 की होगी या 70 की होगी या शायद आपको वो नौकरी मिले ही नहीं, एंड यू आर स्टिल ओके विद दैट? वो साइकोलॉजिकल फिल्टर सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में ही होगा। जो इंसान एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ जिंदगी जीता है ना, वो कभी भी इस रोल में अप्लाई नहीं करेगा, उसकी फट जाएगी। वो बोलेगा मेरे को करना ही नहीं है भाई, मेरा काम और समझ यही है कि मैं एक नौकरी करता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, हर महीने में मिलते हैं, मैं फिर से नौकरी करता हूं, मिलते हैं, नौकरी करता हूं, मिलते हैं। उनके दिमाग में, वर्ल्ड व्यू में ये कहीं फिट ही नहीं होता है कि मैं नौकरी करूंगा और उसके लिए पैसे दूंगा, और फिर 1 साल बाद अगर मैंने अपनी हैसियत दिखा दी तो तब जाके मुझे एक परमानेंट नौकरी मिलेगी एंड शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मेरी जिंदगी बदल दे ना। उनकी ये समझ से परे है। एंड दैट इज सच अ ग्रेट फिल्टर टू हैव। बहुत सारी कंपनीज इसको अलग अलग रूप से डिप्लॉय करती हैं, बट यू कैन नॉट एस्केप द फैक्ट दैट दिस फिल्टर विल ऑलवेज रिमेन। तो जब कभी भी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, एंड यू कम अक्रॉस अ प्रोसेस जो आपको अलग लगता है, अजीबोगरीब लगता है, शायद इरिटेटिंग भी लगता है, Ask yourself this question. वो किस इंसान को ढूंढ रहे हैं? वो किस टाइप की फितरत को चाहते हैं? वो किस टाइप के एटीट्यूड को इनकरेज कर रहे हैं? That will give you the answer of who you have to be to win that job. फिर तीसरी चीज, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन करियर्स। सोशल मीडिया अब ऑल परवेसिव हो चुका है, मतलब हर तरफ सोशल मीडिया है। दीपिंदर ने भी किसी naukri.com पे तो ये लिस्ट नहीं किया, किसी लिंक्डइन पे तो नहीं डाला। He went straight to his audience, Twitter. And फिर ट्विटर की जनता ने उसको और सर पे चढ़ाया and it became viral. And that is the beauty of how such smart things work. तो he got his objective, right? उन्हें चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रोल को देखें, अप्लाई करें, and he got 18,000 people to apply. I'm sure उनमें से एक इंसान तो उनको मिल ही जाएगा। But you can play the same game. इतने सारे लोग हैं who are like, हम अपना रेज्यूमे बनाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट पे, फिर उसको कीवर्ड से स्टफ करेंगे, फिर वो एआई इंजन पढ़ेगा और उनको पता चल जाएगा कि मैं सेल्स में स्पेशलिस्ट हूँ और फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। नहीं,
क्योंकि हर एक इंसान यही कर रहा है। आपको जो चीज दुनिया में उस समय काम कर रही है उसको यूज करना है ना। आप मशीनों से क्यों खेल रहे हैं? इंसानों के साथ खेलिए ना। आप अपनी सोशल मीडिया प्लान, आप पर्सनल ब्रांड बनाइए, आप कंटेंट बनाइए अपने इंडस्ट्री पे, अपने डोमेन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। बिकम अ थॉट लीडर कि लोगों को जब लगे ना यार सेल्स वाला ढूंढना है, ये इंसान लिंक्डइन पे बहुत बढ़िया सेल्स कंटेंट बनाता है, ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन्ड एज वेल, बहुत यूनिक कंटेंट भी है, बहुत इंसाइटफुल है। एक बार तो मिलना बनता है, दैट्स इट। और जस्ट क्रिएट योर रेज्यूमे ऑन सोशल मीडिया। इतने सारे एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव गॉट रोल्स। एक क्रेड का मुझे याद है, किसी एनिमेटर ने एक रेज्यूमे बनाया था बिकॉज ही वांटेड टू अप्लाई फॉर क्रेड। वो रेज्यूमे वायरल हो गया बिकॉज इट वाज अ वीडियो एनिमेशन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज एंड उसके चलते उसको एक इंटर्नशिप मिली। अब वो क्रेड में एक फुल टाइम रोल भी कर रहा है। एंड देयर आर न्यूमरस सच एग्जांपल्स। आपको लगेगा नहीं यार ये तो लक होता है, हाँ होता है, लेकिन वो लक उसी के लिए होता है ना जो कम से कम ट्राई करता है, जो कम से कम स्टेप फॉरवर्ड तो लेता है। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगेगा नहीं यार करोड़ों लोग यही कर रहे हैं, मैं कहां कर पाऊंगा, तो देन यू आर गोइंग टू प्ले द गेम डिफाइंड बाय समबडी एल्सेस रूल्स। एंड उसमें आप जीते या ना जीते वो डिटरमिन करेंगे आपने। एंड फाइनली द वैल्यू प्रोपोजिशन। ये बहुत क्लियर हो चुका है दोस्तों कि दुनिया अब प्राइस पे काम नहीं करती, वैल्यू पे काम करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये टी शर्ट 50 रुपए में मिल रही है, तो आप बेवकूफ नहीं है कि आप खरीद लेंगे। आप तब भी सवाल पूछेंगे कि क्या क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं चीप नहीं हूं कि मैं कोई भी घटिया क्वालिटी इसलिए खरीद लूं क्योंकि वो 50 रुपए में। मैं समझदार हूं, स्मार्ट हूं। हां, मैं 300 रुपए की चीज में 50 रुपए बचाने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन घटिया क्वालिटी के लिए 50 रुपए की टी शर्ट नहीं खरीदूंगा। सेम वे आप अपनी वैल्यू कैसे एग्जिबिट करते हैं? क्या बोलते हैं, मेरे पास एमबीए है तो मैं एम्प्लॉयबल हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं एम्प्लॉयबल हूं, मैंने स्कूल में टॉप किया है तो मैं एम्प्लॉयबल हूं, मैं लास्ट इतना कमाता था तो मुझे इतना चाहिए, मेरी लास्ट इतनी डेजिग्नेशन थी तो मेरी अब ये होनी चाहिए। या आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये जानता हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं आपको ऐसे समझता हूं, आपकी प्रॉब्लम्स को ऐसे जानता हूं। दैट स्ट्राइक्स अ नोट। तो जो लोग हैं ना जिन्होंने ईमेल लिखी दीपेंद्र को कि मुझे चीफ ऑफ स्टाफ का ये रोल चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये उखाड़ा हुआ है, मैंने वो उखाड़ा हुआ है, नोइंग दीपेंद्र, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल गेट रिजेक्टेड। एक्सेप्ट कौन होंगे या शॉर्टलिस्ट कौन होंगे? वो लोग जो अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे, जो जोमेटो के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये बोलेंगे कि जोमेटो को यूज करते हुए मैंने ये देखा है एंड मुझे लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए एंड मैं यहां आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे लगता है कि जोमेटो में ये कर सकते हैं एंड मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूं। इट इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, नॉट शोइंग व्हाट योर प्राइस इज। अब जोमेटो की अप्रोच से अग्री करें या ना करें, ये बहुत क्लियर है कि जोमेटो के लिए ये काम कर गया। जिस इंसान को ये नौकरी मिलेगी उसके लिए ये काम कर जाएगा एंड आई कैन गारंटी यू कि उस इंसान, उस शख्स की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपका करियर आपका खुद का स्टार्टअप है। आप ही फाउंडर हैं, आप ही इन्वेस्टर हैं, आप ही एम्प्लॉई हैं एंड आप कैसे अपने करियर को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो डिटरमिन करेगा कि आपका ये स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल होगा। दुनिया बदल चुकी है। जो जोमेटो ने किया वो एक साइन है, एक इवेंट नहीं है जो वायरल होके दब जाएगा। कंपनियां कैसे हायर करेंगी उसका एक अंदेशा है। चेंज योर माइंडसेट, बिल्ड योर करियर स्टार्टअप फॉर टुडेज वर्ल्ड। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।